किताब लिखने का क्या रहस्य है सर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। किताब लिखने का जो है सामने सामने मैंने समाज को अपने आंखों से देखा कि हमारा समाज जो है कितना अभी तक पिछड़ा। तो मैंने इसके बारे में सोचा और कुछ रचना प्रारंभ की। आप अब यहाँ पर कवि भी बन गए, आगे जब टीचर से रिटायर होइएगा तो क्या राजनीतिक में हिस्सा बन सकते हैं? वो रिटायर की बात है। अभी तो अभी ही भी मैंने समाज के लिए समर्पित करता। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं हमेशा पहले भी था और अभी भी है। जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं अपने समाज के लिए समर्पित। लिखने का क्या रहस्य है सर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस किताब लिखने का जो है सामने मैंने समाज को अपने आंखों से देखा कि हमारा समाज जो है कितना अभी तक पिछड़ा हुआ है। तो मैंने इसके बारे में सोचा और कुछ रचना प्रारंभ किया। मैंने समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी विषयों पर मंथन कर करके मैंने ये निषाद गाथा, मैं निषाद की सभी उपजातियों का एक जोड़ करके इसकी महिमा उनका मैं गुणगान किया। इस निषाद का आगे इसको आप कहाँ तक ले जाएंगे अपने जो निषाद हो? मैं निषाद गाथा के माध्यम से आज जो निषाद गाथा कविता उनका जो लोकार्पण हुआ है, मैंने निःशुल्क अपने समाज को समर्पित कर दिया। और इस पुस्तक में हमारे समाज के सभी पहलू को मैंने वर्णन किया है और एक कविता के माध्यम से भी समाज को जगाने का काम किया है कि हमारा समाज अभी भी शैक्षणिक क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है और जब तक हमारे समाज में शिक्षा नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैंने इस कविता के माध्यम से भी इस समाज को जगाने का प्रयास किया है। मैंने सोचा कि जब तक कुछ अपने समाज को कुछ किताबें, कुछ कविताएं नहीं उसको उपलब्ध हो तब तक जो है वह उसके जागने के लिए जो है एक प्रेरणा का काम नहीं करेगा। इसलिए मैं निषाद गाथा पुस्तक की रचना की और आज जो है इस निषाद भवन में लोकार्पण के लिए यहाँ मैंने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत अच्छा प्रतिक्रिया कि जो हमारे समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे हैं जो कि समाज के प्रति लोग नहीं जानते। किताब के जरिए जो है ये जो आप देख रहे हैं यही निषाद कथा है। इससे जो है सारा चीज आपको निषाद के बारे में आपको पता ही होगा कि पूरे रामायण में जिस तरीके से हमारे निषाद वंश जो राम भगवान को पार लगाए थे, हर मसीहाओं में हर सब दुख सुख में राम भगवान को जब पार लगा सकता है तो निषाद का एक ऐसा बल है पूरे भारत 140 करोड़ जनता की हर जगह पूरा इनका भी जितना अपना समुदाय के लोग होगा लमसम पूरे भारत में कम से कम 30-40 जरूर कम से कम सभी राज्यों में अपना कुछ ना कुछ है। जी। और कई उपजाति में बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है और उसको मैंने इस कविता के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है। मेरी एक कल्पना है कि एक श्रेष्ठ समाज की कल्पना है कि मैंने सभी को जोड़ करके एक करके इस समाज को श्रेष्ठ बनाने का जो है प्रयास करता हूँ। सर यहाँ पर जो है आप शिक्षक भी हैं, आप अब यहाँ पर कवि भी बन गए, आगे जब टीचर से रिटायर होइएगा तो क्या राजनीतिक में हिस्सा बन सकते हैं? वो रिटायर की बात है। अभी तो अभी ही भी मैंने समाज के लिए समर्पित हूँ 24 घंटा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं हमेशा पहले भी था और अभी भी है और जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं अपने समाज के लिए समर्पित हूँ। ऐसा भी होता है कि आप तो हर चीज से परिपक्व हैं, लेकिन आज जो बिहार में जिस तरीके से अपना पद नहीं होता है, अपना मानिए 2-3 को मंत्री नहीं होता है, उसकी लेकर मेरा कमेंट हुआ कि आगे अगर आपको इस तारापुर विधानसभा के सभी को अगर मान लीजिए कोई प्रत्याशी के रूप में अगर उभरना है आपका चांस मिलेगा तो क्या कर सकते हैं? मैं राजनीतिक में नहीं जाना चाहता हूँ
मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक कवि लेखक के नाते मैं अपने समाज में क्रांति लाना चाहता हूँ। यानी कि ये राजनीतिक से नहीं जाएंगे, अपने वंचित जो मेरा समाज है इनको आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत तो ऐसे आते हैं जो कि संस्कार लेकर वो राजनीतिक में उतर जाते हैं, लेकिन पहला ऐसा जो खड़गपुर का विषय का चर्चा बनने जा रहा है टेडिया बम्बर प्रखंड से कपिल देव सर का, कि हमारा समाज को आगे बढ़ाना, जिसके लेकर यहाँ पर किताब लिख दिए हैं। और इस किताब के जरिए जो हमारे समाज में आगे कैसे जाना है, सभी मैं चाहूंगा जितने भी यहाँ पर तमाम लोग एकजुट हुए थे, निषाद का जो यहाँ पर बैठक था, सभी से मैं चाहूंगा इस किताब को अपने बेटे को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे परिवार को, तभी पूरे परिवार को। जी जी जी, तभी मेरा समाज बदला होगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने इस भवन को बनाने में ये मैंने कहने को मतलब अगली पंक्ति में हूँ और काम कर रहा हूँ अभी भी। एक विद्यालय का काम करते हुए, घर परिवार का काम करते हुए मैंने इसका भी काम किया और लेखन का भी काम किया, और एक पुस्तक की रचना की मैंने। इतने व्यस्त रहते हुए 11-12 बजे रात तक मैंने प्रतिदिन जगा रहता कुछ न कुछ करने की। बहुत बड़ा मिसाल कायम संदेश है, जो कि हवेली खड़गपुर से ये चर्चा का विषय उठेगा कि निषाद भवन से एक ऐसा पहला व्यक्ति जो कि इन्होंने अपना इतिहास रचने जा रहा, अपने समाज के प्रति जो है, जो आज के डेट में हमारा समाज के विकास नहीं हो रहा, उसके प्रति आप किताब पढ़ के अपने बच्चों को दे सकते हैं। उसके अंदर जो आज हमारे समाज में जो सरकार, जो पढ़े लिखे शिक्षक हैं, इनके आदेश से जो हमारे समाज में विकास आगे करने का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये हर लोगों के अंदर नहीं हो। आप क्या देना चाहेंगे संदेश? मैं महेंद्र प्रसाद सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, इन्होंने जो समाज को जगाने का काम किया है अपनी रचना के द्वारा, निश्चित रूप से इनका सफल कार्य है। और केवल खड़गपुर ही नहीं, हर जन जन तक ये चेतना जाएगी। आप जानिए कि आजादी की लड़ाई में, आजादी जब मिली है तो निश्चित रूप से लेखकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेखक अपने लेखनी के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया, चिट्ठी दिया और शंखनाद किया, ए भारत के नौजवानों, अगर ये आजादी लेनी है तो तुम आओ, और अपनी जान की भी कुर्बानी देना पड़े तो तुम दो। वही इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इन्होंने किया है, लेखनी के माध्यम